तो इसका टेस्ट बहुत बेकार है। इन रिपोर्ट्स को देख के आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। मतलब यार विश्वास करे तो किस पे करें, एक लीडिंग कंपनी होते हुए। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद सुकून से समय मिल रहा है कि एक एपिसोड ऐसा बनाया जाए जिसमें हम बात कर सकें। बहुत दिन हो गए क्योंकि 2020 बहुत डिफ़िकल्ट ईयर था हम सब के लिए, और 2019 तक मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस बनाए, लेकिन बहुत कंप्लेन आ रही थी कि आप यूट्यूब वीडियो बना नहीं रहे हो, व्लॉग नहीं कर रहे हो। तो कोशिश कर रहा हूँ। आज संडे है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी मुझे। इनफैक्ट नॉलेज देना था, आपको बताना था। अब मेरा सप्लीमेंट ब्रांड जिसका नाम डिवाइन न्यूट्रिशन है, जिन लोगों ने अब तक इस्तेमाल किया है वो डेफिनेटली मैं वेबसाइट डाल देता हूँ, वो बता सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या है। और जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए लिंक है, आप वहाँ पे कॉल कर लें, या फ़ोन नंबर है, आप बाइसेप स्टोर्स पे कॉल करके एक्सपीरियंस लीजिए। गुड न्यूज़ ये है कि हिंदुस्तान का पहला US FDA रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड है मेरा ब्रांड, हमारा ब्रांड डिवाइन न्यूट्रिशन। बहुत फ़ख्र हो रहा है मुझे ये जानते हुए कि सिर्फ 1 साल हुए हैं और 1 साल में ये इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड है। 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पूरे भारत में, और वो 1 साल में जो फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड है, जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी देखा है उनको पता होगा कि हमने लॉकडाउन में भी कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, कितने लोगों ने लॉकडाउन में इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त बहुत इम्यून सिस्टम की लोगों को ज़रूरत थी। घरों पे लोग जिम कर रहे थे तो भी मेरा सप्लीमेंट ब्रांड इस्तेमाल कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन लोगों ने मेरे ब्रांड को इस्तेमाल किया और आज इस ब्रांड को इंडिया का फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड बना दिया। गुड न्यूज़ तो मिल गई आपको कि इंडियाज़ फर्स्ट US FDA रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड है मेरा। सवाल है अब कि हिंदुस्तान में इतने सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं और इतने सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स में हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अब तक किसी भी सप्लीमेंट ब्रांड ने US FDA रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया। आप गूगल कर सकते हैं कि US FDA रजिस्टर्ड क्या होता है। शायद मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। हिंदुस्तान में आज की तारीख में इतने सारे ब्रांड्स हैं, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है, हज़ारों करोड़ का बिजनेस होता है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोई एक सप्लीमेंट ब्रांड US FDA रजिस्टर्ड नहीं है। US FDA रजिस्टर्ड क्या है ये आप गूगल करके देख सकते हैं। खुशी की बात है कि हम हिंदुस्तान के पहले हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं इस पर डाल देता हूँ। बहुत जल्द अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे इंडियाज़ फर्स्ट US FDA रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड, तो शायद गूगल भी ये बताएगा कि अब हम हैं, हमारी कंपनी है। शुरू में बहुत लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। होता है, हम हमेशा इंसान को लगता है, ख़रीदने वाले को महंगा लगता है, बेचने वाले को सस्ता लगता है। लेकिन आज आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इतने सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स के जिसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो इसका टेस्ट बहुत बेकार है। बहुत सारे लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आए हुए हैं। इन रिपोर्ट्स को देख के आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। मतलब यार विश्वास करे तो किस पे करें, एक लीडिंग कंपनी होते हुए। बहुत कुछ है। डिवाइन न्यूट्रिशन को 1 साल हो गया। किसी भी आदमी ने अब तक कोई लैब रिपोर्ट अपलोड क्यों नहीं की इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर? नंबर 1। नंबर 2, किसी भी आदमी ने यूट्यूब पर आकर के ये क्यों नहीं बताया कि साहब इस पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये गलत हैं और साहिल खान गलत बोल रहा है। जो हम जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं और लैब टेस्ट ये बोल रही है। क्योंकि ऐसा ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हुआ है। आप यूट्यूब पर डाल के देख लीजिए। अगर आपको कोई डिवाइन न्यूट्रिशन के ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिलता है
तो आई एम श्योर अब तक लोगों ने मेरी सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप लोग 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपको क्वालिटी मिलती है जो वर्ल्ड क्लास है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे पुष्टि की गई है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रांड को चेक करते हैं उन्होंने चेक किया है, तो आपको शायद थोड़ा सा वो महंगा लगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग सस्ता और चीप सप्लीमेंट ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। 2 स्पून ज़्यादा मिलेगा, 4 स्कूप ज़्यादा मिलेगा, इससे आपका पैसा सिर्फ टॉयलेट में वेस्ट होगा। आप 4 के बजाय 2 स्कूप लीजिए, 2 के बजाय 1 लीजिए, मगर हाई क्वालिटी लीजिए जिसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ताकि आपको ब्लोटिंग ना हो, पानी ना भरे बॉडी में। एक्चुअल जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको उसके बदले में मिले। एक और बात, कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड लेने से पहले डेफिनेटली आप लोग ये तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये बार कोड। अगर कोई भी ब्रांड बार कोड के बगैर ये सप्लीमेंट बेच रहा है तो आप बताइए कि क्यों बेच रहा है। क्या रीज़न हो सकती है कि आप एक सप्लीमेंट ब्रांड को बेचते हैं और उसका बार कोड नहीं होता है। बार कोड से क्या होता है, आपको इसकी हिस्ट्री पता चलती है कि इसके अंदर है क्या। सो ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किस स्टोर से ले रहे हैं, किस सप्लीमेंट स्टोर से ले रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट स्टोर में, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड में ऐसा अक्सर होता है कि आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं लोग और बोलते हैं कि सप्लीमेंट फेक है, सप्लीमेंट में प्रॉब्लम है, बॉडी बनी नहीं। इसके बहुत रीज़न है। कमिंग बैक टू स्टोर, शायद जो आदमी ख़रीदने जब जाता है तो वो ये नहीं समझता कि ये सप्लीमेंट का सोर्स क्या है आने का। सप्लीमेंट पहले इंपोर्ट होता है, वो कंटेनर में खड़ा रहता है, कभी महीनों लगते हैं, कभी दिन लगते हैं, धूप, बारिश, पानी, ये सब कंटेनर में जा रहा है। जैसे ये अभी हम बैठे हैं, इसकी पोटेंसी अगर ऐसे ही मैं छोड़ दूं तो क्या होगा इसको, ये फ्रेश फ्रूट है, ये तो इमीडिएटली ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डब्बे के अंदर है, अफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। फिर वो सप्लीमेंट को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से छोटे छोटे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं, वो अपनी दुकानों में रखते हैं। जो दुकान में आप अंदर जा रहे हैं, एयर कंडीशन स्टोर होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो लोग ये सामान कहाँ रखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज मेरे सप्लीमेंट ब्रांड का इतना फास्ट रिजल्ट इसलिए है क्योंकि हम हाईएस्ट क्वालिटी देते हैं और इमीडिएटली फ्रेश सप्लीमेंट आता है और फ्रेश सप्लीमेंट हम स्टोर में डालते हैं। जब हम स्टोर में डालते हैं तो हमारा स्टोर का टेम्परेचर वो आइडियल होता है जो इस सप्लीमेंट के लिए होता है। आपने कितने सप्लीमेंट स्टोर के बैकग्राउंड को देखा है कि ये सप्लीमेंट आपने भाई दुकान में सामने सजा तो दिया, लेकिन इसको आप रखते कैसे हो। जो स्टोर वाला है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो आप पैसे दीजिए, डब्बा लीजिए, चले जाइए। ये धूप में खड़ा था, मेरी गाड़ी की डिग्गी पे पड़ा था, जिम के बैग में पड़ा था, मुझे तो बेचना है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जब बाइसेप स्टोर से आप लेते हैं, बाइसेप इंडिया से लेते हैं, तो हर डब्बे पे मेरी गारंटी होती है। ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई आदमी ये बोले कि हर डब्बे पे मेरी गारंटी है, क्योंकि हज़ारों और लाखों में लोग सप्लीमेंट ख़रीदते हैं। किसी को कहीं कुछ हो गया तो उसने बहुत लंबा चौड़ा यूट्यूब बना देना है। सो ये बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअली कभी कभी दिल करता है बात करूं, कभी कभी लगता है कि कि इस बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। जब समय मिलता है मैं बताता हूं, बनाता हूं आप लोगों के लिए। सो ध्यान रखिए, इस वक्त मैं ये गुड न्यूज़ के लिए यूट्यूब बनाया था। एक्चुअली हम लोग का इरादा भी नहीं था, मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर क्लिक कर रहा था, लेकिन अचानक ध्यान आया बात करते हुए कि एक बना देता हूँ यूट्यूब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियाज़ फर्स्ट US FDA रजिस्टर्ड सप्लीमेंट होने के लिए। दिस इज़ हिस्ट्री। और हाँ, और एक बात बोलना ये था कि अगर आपको याद हो, बहुत लोग इंडियन सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे थे। 2014 तक बहुत कूल माना जाता था, मैं ये सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, मैं इंपोर्टेड सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। इंडियन सप्लीमेंट का डब्बा जो ऐसे लेकर के प्रमोट कर रहा हूँ मैं, करते थे। 2014 से पहले कोई करता था? आज
2015 में मैंने शुरुआत की। आज कम से कम 8 से 10 बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, आई एम श्योर इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझसे पहले, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, किसी भी बहुत मतलब मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो अब कर रहे हैं। 2015 से पहले क्यों नहीं करते थे? अगर आप गूगल करेंगे तो साहिल खान पहला होगा जिसने इंडियन सप्लीमेंट पे विश्वास किया और इस्तेमाल किया और प्रमोट किया। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि वो क्वालिटी अब नहीं रही, मैंने उस ब्रांड को छोड़ दिया और मैंने 3 साल तक कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड इंडोर्स नहीं किया। और उसके बाद अपना खुद का ब्रांड निकाला और उस ब्रांड को हिंदुस्तान का पहला US FDA रजिस्टर्ड बनाया और हिंदुस्तान का पहला फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड बनाया। 400 डिस्ट्रीब्यूटर लॉकडाउन में 1 साल में। सलाम है उन लोगों को जिन लोगों ने इतना गट्स दिखाया लॉकडाउन में बिजनेस करने का। एंड आई एम वेरी श्योर एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी। सो आई थिंक एपिसोड लंबा हो जाएगा। अगली बातें अगली एपिसोड में। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा ये एपिसोड। मैं कोशिश करूंगा, जितने लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमेंट पे बोल रहे हैं कि नया एपिसोड जल्दी जल्दी बनाओ, वो भी बनाने की कोशिश करूंगा। बॉडी थोड़ी डाउन चल रही है क्योंकि 2 साल से मैंने जिम नहीं किया। आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 100 जिम की ओपनिंग हमने की थी 2019 तक, और 2020 में लॉकडाउन था। तो जैसे ही थोड़ी बॉडी वॉडी बन जाएगी, मूड आ जाएगा, मैं इमीडिएटली फिटनेस की वीडियोस फिर से बनाऊंगा एंड होपफुली आप लोगों को उससे भी हेल्प होगी। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर 2.6 मिलियन। शुक्रगुजार हूँ आप सबका एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। वन लाइफ। अब खाने का टाइम हो गया है।